योगिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुक गेहिने। इसके पूर्व में लिंग स्वरूप का निर्वचन किया था। लिंग शरीर का क्या स्वरूप है उसको बताने के बाद अब लिंग शरीर के प्रयोजन को बता रहे हैं। पुरुषार्थ हेतुकम विदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृते विभूत योगात नटवट व्यवस्थिते लिंगम। इदम लिंगम पुरुषार्थ हेतुकम। पुरुषस्य चितेः यद प्रयोजनम भोगापवर्गः स एव हेतुः। पुरुषार्थः पुरुषस्य प्रयोजनमेव हेतुः यस्य तद हेतुकम। अन्य कोई भी इस लिंग का प्रयोजन स्वार्थ नहीं है, अपितु ये जो लिंग शरीर है ये भी पुरुषार्थ हेतुक है। पुरुषार्थ जो पुरुष का प्रयोजन है भोगापवर्ग तद हेतुक है लिंगम। कैसे हेतु हो गया तो निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन इदम। निमित्ताः धर्माधर्मादयः। देखिए इस सिद्धांत में भी भोग अपवर्ग के लिए भोग के लिए कर्मों को माना गया है निमित्तत्वेन। अन्य दर्शनों में भी जो भी फल है भोग है उसके प्रति कर्म हेतु है। अंतर क्या है कि अन्य दर्शनों में जो शेषरवादी दर्शन है जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं वो प्राणी के जो कर्म है उन कर्मों का उपभोग रूपत्वेन जो सर्जन है वो ईश्वर करता है। और यहाँ जो है वो प्रकृति अर्थ महातत्व बुद्धि तत्व प्रकृति तत्व ही सर्जन करती है, केवल इतना अंतर है। तो निमित्त जो धर्माधर्मादि है मानेक विधि जो शरीर कारणीभूत हैं। नैमित्तिक क्या है स्थूल शरीर आदि हैं। निमित्ताद भावः नैमित्तिकः। किसी न किसी निमित्त को लेकर के कारण को लेकर के जो होने वाले हैं वो नैमित्तिक हैं। स्थूल शरीर आदि जो भी हैं वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुए इसलिए नैमित्तिक हैं। तो निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन मन धर्मादि कर्ण नानाविध स्थूल साधारण रूप व्यापारेण। एक दूसरा प्रकृते विभुत्व योगात। जो प्रकृति का व्यापकत्व है वो व्यापकत्व के कारण नटवट विपदिष्टिते संसरति मोक्ष काल पर्यंतमिते। जब तक मोक्ष काल नहीं हो जाता है तब तक ये है जो शरीर है ये शरीर की स्थिति रहती है। पुरुष की स्थिति की चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुरुष तो नित्य शाश्वत है। ये लिंग शरीर मोक्ष पर्यंत रहता है, ये इनको बताना है। और इसको वेदांत दर्शन भी स्वीकार करता है।
इस प्रसंग में हमने कल बताया था कि यह स्थूल शरीर तो भस्मीभूत है, प्रत्यक्ष दृष्ट है। जो सूक्ष्म शरीर है, वो लिंग शरीर जो है, वो उसका नाश नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर माध्यमेन ही जीवात्मा का लोक लोकांतर और जन्म जन्मांतर गमन होता है, संसरण होता है। तो वो निमित्त तो है, परंतु उसका जो कारण प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से लिंग शरीर भी प्रकृति से जायमान है, जन्म ही है लिंग शरीर। क्योंकि लिंग शरीर के 17 अवयव जो बताया, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये तो प्रकृति से जायमान है, मूल प्रकृति से जायमान है। तो मूल प्रकृति यदि व्यापक है, तो ये लिंग शरीर भी लोक लोकांतर में गमन करता है, क्योंकि वहाँ पर भी सर्वत्र मूल प्रकृति विद्यमान है। तो जिस प्रकार से नट अनेक कलाएं करता हुआ कहीं इधर कूद करके जाएगा, कहीं उधर कूद के जाएगा, उसी प्रकार से ये लिंग भी जब तक मोक्ष नहीं होता है, तब तक ये नट के समान, माने पुरुषार्थेन पुरुषद का जो चेतना चेतन भूतात्मा भोगापवर्ग है, उस भोगापवर्ग के लिए हेतु बनता है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन जो कहा है, अब उसको बता रहे हैं। तम सांसिद्धिकाः भावाः प्राकृतिकाः वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कलकलाद्याः। जो बताया था कि निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग से लिंग शरीर प्रकृति के व्यापक होने से नटवत मोक्ष पर्यंत प्राप्त होता है। उसके लिए कौन कौन नैमित्तिक पदार्थ हैं, उसको लिख रहे हैं। भावाः संसिद्धिकाः प्राकृतिकाः वैकृतिकाश्च भवन्ति। भावा जो उत्पन्नमान पदार्थ है, नैमित्तिक पदार्थ है। धर्माधर्म आदृष्ट विध जो भाव पदार्थ हैं, उनके स्वरूप बता रहे हैं कि सांसिद्धिकाः। संसिद्धिकाः नाम स्वाभाविकाः, न तो साध्याः। एक दूसरा, वो सांसिद्धिकाः का मतलब माने प्रकृति स्वभाव। प्रकृति किसी से साध्य नहीं है, स्वयं सिद्ध है। तो कुछ जो नैमित्तिक पदार्थ हैं, वो कुछ नैमित्तिक पदार्थ स्वाभाविक हैं, सांसिद्धिक हैं, स्वभाव सिद्ध है। कैसे कहा? जिस प्रकार से आदि विद्वान जो कपिल है, महामुनि, धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वर्य समन्वय प्रादुर्भूत, उसका प्रादुर्भाव जब कपिल का हो रहा है, तो उस समय पर ज्ञान वैराग ऐश्वर्य संपन्न उत्पन्न होता। तो ये उसके सांसिद्धिक धर्म हैं, सांसिद्धिक भाव हैं। वैकृत जो भाव हैं, वैकृताः, वैकृत जो हैं असांसिद्धिक निमित्तक हैं। अर्थात जो ईश्वर आराधन
रूप रूप अयोनुष्ठाना निमित्तेन उत्पन्ना भाव। ईश्वर का आराधन किया, उपासना किया, उपाय की, उससे उत्पन्न जो भाव हैं, जिस प्रकार से वाल्मीकि प्रभतया महर्षया ईश्वराराधनेन। वाल्मीकि को ये आख्यायिका है कि वाल्मीकि दस्यु थे। अब दस्यु नहीं भी रहे हो जाने दीजिए, परंतु वो विद्वान नहीं थे। तो विद्वान नहीं थे, तो जब ईश्वर की आराधना किया तो ईश्वर आराधना से उनको विद्या प्राप्त हुई। और जब विद्या प्राप्त हुई, साधना से जब विद्या प्राप्त हो गई, निमित्त प्राप्त हो गए, तो देखते क्या है कि कौंच पक्षी दोनों आसक्त थे, दोनों स्त्री पुरुष आसक्त थे काम में, और व्याध ने उनमें से एक को मार दिया। और वो ऋषि देख रहे हैं, तो वहीं से ये वाक्य निकल पड़ा, माँ माँ निषाद प्रतिष्ठान त्वम् अगमः शाश्वती समा यद मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यद कौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये वाणी निकल गई। स्वाभाविक जो है पद्य निकल गया। तो ये पद्य एक भावनावेश में, भावना में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि रामचरित्र का तुम वर्णन करो। तो उन्होंने कहा कि भाई रामचरित्र अभी तो समाप्त हुआ ही नहीं है, राम का तो चरित्र भी चल रहा है, तो हम आगे क्या लिखेंगे। कहा आगे का जो चरित्र है वो भी तुमको ज्ञात हो जाएगा, जितना चरित्र है वो भी ज्ञात रहेगा, और जो आगे का चरित्र है वो भी तुमको ज्ञात रहेगा। इसलिए वाल्मीकि रामायण कुछ उस काल में लिखी गई है जितना हो गया था, बाकी जो चरित्र भी नहीं हुआ था उसको भी वाल्मीकि ने लिख दिया। तो उसको कहते हैं नैमित्तिक आसांसिधिक कथन। एवं धर्म ज्ञान ऐश्वर्य अनैश्वर्य आदि राक्षस प्रभृति नाम संसाधिकान। इसी प्रकार से जो राक्षस प्रभृति हैं उनके लिए अधर्म, अज्ञान, अवैराग, अनैश्वर्य ये भी स्वतः सिद्ध होता है। हाँ, इति वैकता तत्र धर्माध्याय। ये जो धर्मादि हैं ये करणासिता दृष्टा, ये किसी न किसी करण आश्रित होते हैं। कर्णम बुद्धि तत्वम। कहाँ रहेंगे धर्माधर्म? धर्माधर्म अदृष्ट तो हैं, पर धर्माधर्म रहेंगे कहाँ? तो कोई जो कारण माने बुद्धि तत्व कारण है उसमें आश्रित रहते हैं। दृष्टा करण आश्रयिणा कर्णम बुद्धि तत्वम तद आश्रयी रहते हैं। कलल आद्याः कलल बुद्बुद मांसपेशी कर्ण मांड्यादि ये भाव अंतर्भूता विषयाः ये कार्य आश्रित रहते हैं। कलल बुद्बुद इत्यादि ये कार्य आश्रित रहते हैं। तो ये भी कुछ जो वैकृत हैं भाव, प्राकृतिक कार्य है, वैकृत कार्य है, तो प्रकृति से जायमान है और जो विकृतियों से जायमान है
वो करणाश्रिता कार्यासीन, कार्यम आश्रय जैसे कार्यासीन, कुछ कार्य आश्रित होते हैं और कुछ करण आश्रित होते हैं। कहा कि आपने ये धर्माधर्म जो नैमित्तिक है या निमित्त नैमित्तिक के संयोग से ही जो लिंग शरीर है वो नटवत गमन करता है। कैसे, तो उसको बता रहे हैं। धर्मेन गमनम ऊर्ध्वम, गमनम मधस्तात् भवति अधर्मेण, ज्ञानेन च पुवर्गः विपर्यादिश्यते बंधः। नट की कला कभी देखे हैं आप लोग? नहीं देखे? अरे वो उनका विचारों का यही अपने जीवन का उपार्जन है। वो उल्टा छलांग मारते हैं, सीधा छलांग मारते हैं, ऊपर लौट के चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। यही तो नट है, नट कला। नहीं देखे हैं? तुम देखे हैं, वो नहीं देखा है, है? तो वो नाटक में उसी प्रकार से देखिए, ये जीव का ऊर्ध्वगमन होता है स्वर्गादि, स्वर्गादि के बाद फिर आधा गमन नीचे गिरता है। उसी प्रकार से जो नट है वो नट छलांग लगाता है, वैसे 2 बार ऊपर घूम करके नीचे आ जाता है, फिर उल्टा 2 बार घूम करके नीचे आ जाता है। यही तो है। तो उसी नट के समान ये जीव, ये नहीं है कि ऊपर रह जाएगा। वो यदि ऊपर जाएगा छलांग लगा करके, उसको आना नीचे ही है। उसी प्रकार से यदि ये जो लिंग शरीर है, ये लिंग शरीर का गमन होगा तो आधा गमन भी होगा। मोक्ष पर्यंत इसकी गता गति चलती है। हेतु क्या है? तो धर्मेन ऊर्ध्वम गमनम। जो सुकृत है उस सुकृत के माध्यम से ही इस जीव का लिंग शरीर के माध्यम से जीव का ऊर्ध्व गमन होता है, लोक लोकांतर गमन होता है, स्वर्ग आदि से। दूसरा, अधर्मेण अधस्ताद गमनम। जब अधर्म करता है तो उसकी अधोगति हो जाती है, ऊर्ध्वगमन नहीं होता है। परंतु जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो अपवर्ग, मोक्ष, लिंग शरीर का नाश हो जाता है। क्योंकि लिंग शरीर कैसे उत्पन्न हुआ है? तो यहाँ के सिद्धांत में प्रकृति और पुरुष के संयोग से संपूर्ण विकृतियां उत्पन्न हुई हैं और उन विकारों का समुदाय लिंग उत्पन्न हुआ है। जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान हो जाने पर मूल प्रकृति से पुरुष का जब विवेक ज्ञान हो जाएगा तब विवेक ज्ञान के उत्तर काल में ये जो प्रकृति से विकृतियां हुई हैं, ये भी विकृतियां भी नष्ट हो जाएंगी। और जब विकृतियां नष्ट हो जाएंगी तो लिंग शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ज्ञान है ना पवर का। विपर्यात बंधा, विपर्य ज्ञान विपरीत कौन हुआ? अज्ञान। अज्ञान से बंध है और ज्ञान से मोक्ष है। इसलिए कहा विवेक
ख्याति पर्यंतम ज्ञेयम प्रकृति चेष्टितम। विपर्यात अतत्व ज्ञानात् इष्यते बंधः। विवेक ख्याति पर पर्यंत प्रकृति चेष्टितम ज्ञेयम। प्रकृति के से जो चेष्टित है, निर्मित है, प्रकृति संपादित है, वो ज्ञेय रहेगा। विपर्यात अतत्व ज्ञान से बंध होता है। सच त्रिविधा प्राकृतः वैकृतः दाक्षणिकः। वो जो बंध है, वो बंध जो है 3 प्रकार का इन्होंने बनाया है, बताया है। एक प्राकृतिक बंध है, एक वैकृतिक बंध है, एक दाक्षणिक बंध है। प्राकृतिक बंध क्या है? तो प्रकृतौ आत्मज्ञानादेह प्रकृतिमुपासते ते प्राकृता बंधाः। 2 प्रकार के बंध हैं। प्रकृति को ही जो आत्मा समझ रहा है, आत्मा को आत्मा नहीं समझ रहा है, अभी प्रकृति को ही आत्मा मान रहा है, जो उसका बंध क्या हुआ? प्रकृति संबंधी बंध हुआ, प्राकृतिक बंध हुआ। कुछ आत्मा प्रकृति को न समझ करके इंद्रिय को आत्मा समझ लेते हैं, मन को आत्मा समझ लेते हैं, ज्ञान को आत्मा समझ लेते हैं। वो उनका बंध जो है विकृति निबंधन है। जो आत्म तत्व था उसको न जान करके अनात्म तत्व को जानना बंध का कारण है। प्रकृति आत्म तत्व नहीं है, उसको आत्म तत्व रूप के रूप में जान लिया तो वही बंध हो गया, स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ। प्रकृति से जायमान जो विकृतियां हैं, उन विकृति को ही उसने आत्म रूप में जान लिया तो वो बंध वैकृतिक बंध है। इति वैकृताः। और एक जो है दाक्षणिक बंध क्या है? यागादौ बहुविध रजत सुवर्ण द्रव्य दक्षिणादि प्रदानेन यत् फलम लभ्यते। दक्षिणा निमित्तक जो बंध है वो दाक्षणिक बंध है, ठीक है ना। माने यागादि किया और यागादि करने के बाद जो दक्षिणा दिया, वो दक्षिणा से जो फल प्राप्त हुआ वो फल भी बंधन है, क्योंकि वो फल से स्वर्ग आदि प्राप्त होगा। स्वर्ग आदि बंध है। तो कर्म बंध है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दुष्कृत है वही बंध है, सुकृत जो है वो भी बंध है। इस प्रकार के प्राकृत वैकृत दर्शनों का पूर्णम शतसहस्रम ही तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतकाः। कहा जो प्रकृति को आत्म तत्व माने हैं उनके लिए भी कहा गया है शतसहस्रम पूर्णम। वो लोग 7,000,000 माने 1,00,000, ये ना हुआ 100,000 वर्ष तक जो है अव्यक्त चिंतका चिंतन्ति। अव्यक्त माने प्रकृति, जो अव्यक्त को ही आत्म रूप में स्वीकार कर रहे हैं उनकी स्थिति बनी रहती है। 10 मंतराणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः, उससे भी ज्यादा 10 मनवंतर जब तक नहीं बीत जाते तो 10 मनवंतर तक
इंद्री को ही आत्मा मानने वाले हैं वो लोग रहते हैं। भौतिका शतम पूर्णम सहस्त्रम तु अभिमानिका, जो पंच महाभूतों को ही आत्म रूप में स्वीकार कर लेते हैं, पृथ्वी आकाश आदि को ही आत्मा के रूप में मान रहे हैं, पूर्ण शतम सहस्त्रम, वो शत सहस्त्र पूर्ण शत सहस्त्र विद कहते हैं। भौतिकास्तु चिंतका 10 मनवंतर वो उसका भी अन्वय होगा। और दूसरी बात जो अभिमानिका, अभिमान माने अंतःकरण, अंतःकरणों को ही आत्म रूप में जो स्वीकार कर लेते हैं वो पूर्ण सहस्त्रम। बौद्धा 10 सहस्त्र, बुद्धि को जो आत्म तत्व मान लेते हैं वो 10,000 वर्ष तिष्ठन्ति विगत ज्वरा, ज्वर पीड़ा आदि से रहित। ये नहीं है कि ज्वर पीड़ा आदि होगा, परंतु रहते हैं, रहनापन ही बंधन है। इस प्रकार से आत्मातिरिक्त जो प्राकृतिक वैकृतिक जो पदार्थ हैं उनका चिंतन भी बंध का कारण है। तो कैसे होगा मोक्ष का उपाय बताइए। तो 45वें कारिका में बता रहे हैं, वैराग्यात् प्रकृति लयः संसारो भवति राजसात् रागात्, ऐश्वर्यात् अभिघातः विपर्यात् तद विपर्यासः। कैसे होगा मोक्ष? कहा मोक्ष के लिए प्रकृति लय मानना होगा। क्या प्रकृति लय का मतलब क्या है? प्रकृति तो आपके यहाँ नित्य है, प्रकृति का लय। कहा प्रकृति लय का तात्पर्य है कि प्रकृति का जो विकार है वो विकार की परिसमाप्ति। तो वैराग्यात् प्रकृति लया भवति, रासात राग, राजस जो रागा संसारो भवति। वैराग्य से प्रकृति लय होता है। दूसरा अर्थ ये भी है कि विराग से, ये विराग तो हो गया परंतु आत्म तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो उसका प्रकृति में ही, प्रकृति को ही आत्मा समझ करके अन्यत्र यदि भोगों से विराग कर लिया तो प्रकृति लय, वो प्रकृति में लीन हो जाता है, प्रकृति रूपता प्राप्त होती है, आत्म रूपता नहीं प्राप्त होती। ये भी अर्थ है। परंतु जो राजस है, रजोद्गुण संभव राग, राजस हुआ वो राग, पहले भी बता सो, रजोगुण से ही राग की उत्पत्ति होती है। यदि राग है माने यदि वैराग्य है, देखिए प्रकृति में, प्रकृति को ही आत्मा समझ रखा है, परंतु प्रकृति को आत्मा समझ रखा है परंतु विरक्ति आ गई है, भोग अभिकांक्षा नहीं है, सकल विराग उत्पन्न हो गया है। तो क्या होगा? प्रकृति को आत्मा मानने वाला प्रकृति में लीन हो जाएगा, प्रकृति रूपता को प्राप्त करेगा, आत्म रूपता को नहीं प्राप्त करेगा। और यदि प्रकृति को आत्मा समझ रखा है परंतु फिर भी रजोगुण समुद्भव राग विद्यमान है तो उसका संसरण होगा। और कैसा? ऐश्वर्यात
अभिघातो विपर्या तद विपर्या। यदि प्रकृति को ही आत्मा समझ रखा है फिर भी ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्यात् अभिघातः। ईश्वर अष्ट विध ऐश्वर्यवान। जब ये ज्ञान होता है तो अभिघातः, तो उसका विघात जब ऐश्वर्यवत्ता ज्ञात हो जाती है तो ये यहाँ पर ईश्वर की तो चर्चा है नहीं। टीकाकार कैसे ऐश्वर्यात् अभिघाता इच्छा ईश्वरो ही यदा एव इच्छद तदेव करोति। ये जब बुद्धि होगी ऐश्वर्य सकल अरिमा गरिमादि ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर है। अतः ये जो सब कुछ हो रहा है ईश्वर कर्तृक हो रहा है। ईश्वरो यदिच्छति तदेव करोति। जब ये स्थिति होती है तो अभिघातः निश्चयेन अभिघातः कस्य इच्छादीनाम। तब इच्छादि का कामना है भोग इच्छा है उसका विघात नहीं होता है। और जब ये विपर्य हो जाता है कि ईश्वर आदि के निमित्त से मैं भोग नहीं कर रहा हूँ तद विपर्यात् विपर्यासः। इच्छादि का व्याघात उत्पन्न हो जाता है। इच्छादि का व्याघात हो जाता है तो मोक्ष होता है। परंतु प्रकृति को यदि आत्म तत्व मान रहा है तो प्रकृति लय होता है। एष प्रत्यय सर्गः विपरे आसक्ति तुष्टि सिद्धाख्याः गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु पंचाशत्। ये प्रत्यय सर्गः। इस प्रत्यय सर्गः माने पारुक्त धर्माधर्म ज्ञाना ज्ञान वैराग्या वैराग्य ऐश्वर्यानुष्ठ अष्टविध जो भावाक पदार्थ है तो प्रत्यय सर्गः प्रतीयन्ते इति प्रत्ययः प्रतीति भूत पदार्थ विषयक सर्गः प्रतीयन्ते विषयः अनेनिति प्रत्ययः बुद्धि। ये बुद्धि सर्ग है। माने बुद्धि जो है आपके माने ज्ञान के माध्यम से ही जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं ज्ञान मात्र सर्ग है। एष प्रत्यय सर्गः। प्रतीयंत प्रत्यय सर्ग का व्याख्या करेंगे। प्रतीयन्ते विषयाः एन सा प्रत्ययः ज्ञानम अज्ञानमेव सर्गः प्रत्यय सर्गः। एष प्रत्यय सर्गः। किस प्रकार का है प्रत्यय सर्ग? कितने रूप हैं उसके? विपर्यास, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्यास, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि चार प्रकार के। और ये जो चार प्रकार का सर्ग है बुद्धि सर्ग है वो गुण वैषम्य विमर्दनात् गुण विषमता का विमर्दन के कारण वो 50 प्रकार का हो जाता है। चार भेद उसके हैं और चार भेद से वो चार प्रकार का जो
सर्ग है बुद्धि सर्ग, गुण वैषम्य विमर्दन से, विमर्दन माने विस्तार, गुण वैषम्य विस्तार से वो 50 प्रकार का हो जाता है। उसको समझ लीजिए कि क्या क्या है संक्षेप में पहले उसके। तो विपर्यास, विपर्य कहते हैं अज्ञान को या मिथ्या ज्ञान को। आसक्ति इंद्रियादियों की विकलता आसक्ति है। दूसरा आसक्ति हो गई। और तुष्टि सांसारिक प्रसन्नता, ये सब जो है मोक्ष के विरोधी है। और ये ज्ञान प्रत्यय है जो आगे करके 85वीं कारिका में इसको पुनः कुछ प्रतिपादन इसका करेंगे। इस प्रकार से जब ये गुण विषमता का विस्तार हो जाता है तो इसके 50 भेद जो है हो जाते हैं। 10 भेदात 50 कस्मात् गुणा वैषम्यमत, गुणा नाम वैषम्यम माने एक ऐसे अधिक बलवलता, ये विषमता है। गुण वैषम्य तो किसी गुण की अधिकता किसी गुण की न्यूनता, ये गुण वैषम्य है। इसका विमर्दन माने विस्तार। तयोर मर्दा एक ऐसे न्यून बल, तब इस प्रकार से इसके 50 भेद हो जाते हैं। कैसे 50 हो गए तो देख ले संख्या इसमें। तो जो 50 भेद बताए थे, 4 के 50 भेद, तो उसको इसमें गिना रहे हैं। पंच विपर्य भेदा भवन्ति आसक्तिश्च कारण वैकल्यात् 28। कर्ण की विकलता से जो आसक्ति है वो 28। तुष्टि 9 संख्या गिन लो, हो जाएगी नहीं? तुष्टि जो है, हाँ हो गया। तुष्टि 9 असिद्धि 8। 8 9 कितना हुआ? 8 9 17 और 28 8 9 17 और 17 5। अरे 5 विपर्य है ना, और 22 और 28 है, हो गया। इस प्रकार से इसे गिनती कर लिया था, तो फिर क्यों भूल रहे थे? तो इस प्रकार से 50 भेद हैं उनके। संप्रति पंचानाम विपर्य भेदानाम अवंतर भेदमाहा। 5 प्रकार के जो विपर्य के 5 भेद हैं, उन 5 विपर्यों के अन्य भेद बता रहे हैं, अवान्तर भेद। अभी तो विपर्य के 5 भेद बताया था, अब वो 5 भेदों में भी अवान्तर भेद हैं। भेषस तमोष्ट विधो, तमोष्ट विधा मोहस्य 10 विधा महामोह, तामिश्रा 18 तथा भवन्ति अंधता
अंधता मिश्रा, अंधता मिश्रा। अब ये जो विपर्य है, ये विपर्य के जो 4 स्वरूप बताया था, विपर्य के 5 स्वरूप, उनमें जो तम है, तमसः मोहस्य च अष्टविधा भेदा। तमसा मोहस्य अष्टविधा भेदा। महामोहाद, और जो महामोह है उसके 10 प्रकार हैं। तामिश्रा तथा अद्धता मिश्रा अष्टादशधा। एक तामिश्रता है, तामिश्रा है, अयोग अंधता मिश्र है, इनके अष्टादश भेद हैं। अर्थात तमसो अष्ट विधा भेदा, तम के 8 भेद हैं। तथापि प्रकृति महतत्व अहंकार पंचतन्मात्रेषु आत भिन्नेषु आत बुद्धिरेव अविद्या। प्रकृति, महातत्व, अहंकार, पंच मात्राओं में जो आत्मा से भिन्न है, उनमें आत्मबुद्धि करना ही अविद्या है। उसी का नाम तम है। सा तमो रूप अविद्या के 8 भेद हैं। कौन कौन? आत्मा प्रकृति भिन्न। जब आत्मा प्रकृति को ही आत्मा समझ लेंगे तो आत्मा का प्रकृति से भेद नहीं ज्ञात होगा। तो कौन सा बोध होगा? आत्मा प्रकृति अभिन्न। दूसरा क्या होगा? जब महत्व को, बुद्धि तत्व को ही आत्मा समझ लेंगे तो आत्मा महत्त्वाभिन्न। जब अहंकार को ही आत्मा समझ रखे हैं आपने तो बोध होगा आत्मा अहंकार अभिन्न। और जब तन्मात्राओं को ही आत्मा समझ लेंगे तो आत्मा शब्द तन्मात्रा भिन्न, आत्मा स्वर तन्मात्रा भिन्न, आत्मा रूप तन्मात्रा भिन्न, आत्मा रस तन्मात्रा एवं आत्मा गंध तन्मात्रा भिन्न। इस प्रकार से अष्टविधा तमसो भेदा। मोह के भी 8 भेद हैं। मोह से माने मोह का कहते अस्मिता, इसके भी 8 भेद हैं। तपोबलेन देवादी नाम अष्टविधैश्वर्य शालित्वात् अस्मिता पर्याभूतस्य मोहस्य। तप के बल से देवादियों को अष्टविध ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वो जो अष्टविध या उस ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य भी जो है ना बंध का कारण है। अपितु जितना जिसका ऐश्वर्य अप्रतिष्ठा बढ़ती है उतना ही वो अधिक बंध होने आ जाता है। परंतु ये योगी में नहीं घटता है। आपके साधक जो महंत स्वामी जैसे में नहीं घटता है, क्योंकि वो अपने ऐश्वर्य को ऐश्वर्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करता। तो वो बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तब है जब मैं ऐश्वर्य संपन्न हूं। अपने ऐश्वर्य को जो अपने ऐश्वर्य की अभिमानता जिसको रहती है वो बंद होता है। साधना के द्वारा, तप के द्वारा, उन्होंने साधना के द्वारा, पढ़ के द्वारा पुण्य को अर्जित प्राप्त किया है, ज्ञान को अर्जित किया है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लिया है, परंतु उसका अभिमान
जिनको नहीं है उनको बंध नहीं है। परंतु अन्य लोग भले ही उनमें श्रद्धा रखते हैं, इसलिए कि अयम ऐश्वर्य संपन्न, तप आदि के द्वारा इन्होंने ऐश्वर्य अर्जित कर लिया है, तो दूसरे की भावना भले ही उन पर रहे, परंतु वो स्वयं जब अपने ऐश्वर्य को, ऐश्वर्याभिमान जिनको नहीं है वो उनके लिए ऐश्वर्य बंधन नहीं है, परंतु जिनको ऐश्वर्याभिमान है वो बंध के प्रतीक, बंध कारण है उनके लिए। दूसरी बात, दूसरे प्रकार से भी ऐश्वर्याभिमान बंध का कारण है, ऐश्वर्य बंध का कारण है, क्योंकि उस ऐश्वर्य की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। जिसको ऐश्वर्य प्रतिष्ठा विद्वान के रूप में प्राप्त हो गई देश में, अब उसको उस वैदुष्य प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हमेशा दत्तावधान रहना है। कभी ये हमारी प्रतिष्ठा समाप्त मत हो जाए, तो ये प्रतिष्ठा समाप्त न हो जाए तो उस ऐश्वर्य की रक्षा में रक्षण भी बंद हो जाता है। जैसे कोई नेता है, उसको लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, तो लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई तो अब उसको अपनी प्रतिष्ठा के लिए दिन रात प्रयास करना है, रात दिना, कि कसी कथनचित मेरी ये प्रतिष्ठा न जाने पावे। परंतु जो संत होते हैं, न उनको अपनी प्रतिष्ठा का ज्ञान है, न प्रतिष्ठा रक्षा का ज्ञान है, इसलिए उनके लिए ऐश्वर्य बंध नहीं होता है। इंद्रादि जो देवता हैं उनको भी ऐश्वर्य बंध है। आप कथा कथानकों में जानते होंगे कि जब कोई सत अश्वमेध कर लेता है तो उस इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। तो इंद्र सत अश्वमेध नहीं करने देता किसी को, क्यों? हमारी कुर्सी छिन जाएगी। तो ये जो इंद्र है, कुबेर है, ये सब पद हैं। जिस प्रकार से हम इस लोक में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये पद हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर तत्तद ऐश्वर्य संपन्न को पद मिलते हैं। तो उतना ऐश्वर्य संपन्न जब कोई हो जाता है तो सोचता है कि हमारे समान ये हो गया तो हमारे पद को ले जाएगा, इसलिए अपने पद के लिए प्रतिद्वंदिता रहती है। तो वो भी जो मोह के अस्मिता के अष्टविध भेद हैं वो कौन कौन हैं? अरिमात्मक ऐश्वर्यम ऐश्वर्यवान हम एक भेद है, एवं तादस महिमा आत्मिक ऐश्वर्य हम द्वितीय भेद है। तादस विध 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 तादस लघिमावान हम, तो लघिमा गरिमा ये सब ऐश्वर्य हैं और ये मोह ऐश्वर्य हैं। इन ऐश्वर्य से जो है ये जो अरिमा सिद्धियां हैं, इनका अभिमान जो है ये भी बंध का कारण है। और 10 प्रकार से का महामोह है। राग अपर पर्याय महामोह से वो कौन कौन सा है? 10 शब्दादि पंचसु दिव्या दिव्यतया 10 विधेषु शब्देषु रंजनीयेषु रागः शक्तिर महामोहा। 10 विध जो शब्दादि हैं, माने जो तन्मात्रा या जो महाभूत हैं, दिव्यादि 10 विध विषयों में जो रंजनीय है, उन्हीं को में रक्त होने वाला है, उससे बड़ा मोह क्या होगा? आसक्ति जो है महामोह है। तो वो 10 उसके विषय होने के कारण 10 विधा कहलाता है।
तामिश्रा कहते हैं द्वेष को। तामिश्रा के भी 10 प्रकार हैं। शब्दादय पंच दिव्या पंच विद्या पहले बताए गए हैं, और 8 कौन हो गए? मिलित्वा 10 विधा भवन्ति। तादृश शब्दानुभूत अरिमादि को भी उसी के साथ मान लो तो 10 वो हो गए, और 8 अरिमादि हो गए, 18 10 है। इस प्रकार से अष्ट शब्दादय 10 विषया रंजनीया स्वरूपता सूर्यादि रूपता इति किंतु तथा भवन्ति अंधता मिश्रा। अंधता मिश्रा अभिनिवेशो अंधता मिश्रा। अभिनिवेश का नाम है अंधता मित्रा। तथा अनेन अष्टादश दशधा इति अनुसज्जते। देवः खलु अणिमादिकम् अष्टविधमैश्वर्यमासाद्य 10 शब्दान इति। इस प्रकार से पंच विपर्य भेद से भेदान कह करके अब जो अष्टाविंशति भेद है वो अष्टाविंशति भेद को कहते हैं। पंच जो विपर्य भेद थे, विपर्य भेद को बताने के बाद इसके बाद अष्टाविंशति जो भेद हैं उसमें कौन कौन है? तो 11 इंद्रिय बधा सह बुद्धि बधई आसक्तिरुद्दिष्टा 17 बधा बुद्धि विपर्या तुष्टि सिद्धि नाम। अस्य विपर्यस्य इति संति मुख्यता पंच भेदा। वो तो पहले बात बता देगा। अब उसके बाद जो है जो अष्टाविंशति 28 जो भेद किसके कहे थे? अष्टाविंशति मोहस्य। उसको कैसे होंगे? कौन कौन? तो 11 इंद्रिय बधा गिरा हुए सप्त संख्या कही बुद्धि बधई सह मिलित्वा आसक्ति। अच्छा, तो 11 इंद्रिय बध और सप्त संख्याक बुद्धि बध। बुद्धि बधई सह तो ये कितना हो गया? 18। 11 और 7 बुद्धि बधई सह मिलित्वा। अच्छा, ये हो गए 18। आसक्ति अष्टाविंशतिता इति उद्दिष्टा है, और मिलित्वा आसक्ति ही अष्टाविंशतिधा उद्दिष्टा तुष्टि सिद्धि नाम बधे 17 भवन्ति इंद्रिय बधा। 11 इंद्रिय बधा माने शब्द संख्या बुद्धि मिलित्वा इति अष्टाविंशति इंद्रिय बधा। इंद्रिय बधानाम इंद्रिय धर्मत्वात् कथ्यन्ते इंद्रिय बधा। इंद्रिय बध क्या है? इंद्रिय बध वही 11 इंद्रिय की विकलांगता, वही इंद्रिय बध। अंधत्व बधिरत्व इंद्रिय बध, और इंद्रिय बधत्व 11 इंद्रिय बध से ग्रह बुद्धि बध हेतुत्वेन। और इंद्रिय बध इंद्रिय की विकलांगता कब ज्ञात होती है? बुद्धि बध हेतुत्वेन। इंद्रिय का यदि बध हुआ तो बुद्धि का भी
बध होता है। माने इंद्रिय यदि विकलांग है तो सम्यक ज्ञान नहीं होता है। न तो अशक्ति भेद पूर्णेन एकादश निबधा, और न तो अशक्ति होती है। इंद्रिय में कोई दोष नहीं है तो वस्तु का ज्ञान होता है। अज्ञान होने के बाद तद विषयक आसक्ति होती है। तो उसको एकादश को यहाँ पर एक कारिका किसी ग्रंथ की होगी, उसको इन्होंने बताया है। वाधीर्यम कुंठिता अंधत्वम जड़ता अजिघ्रता तथा मूकता कौंड पंगुते क्लिब्यो दर्शन मंदता। ये बधिरता, बधिरता किस इंद्रिय का है का? कुंठिता माने कुष्ठ रोग। कुंठिता किसकी है? तो इंद्रिय की है। कुंठता जो है तो इंद्रिय का दोष है, इसलिए उस को कुष्ठ कहते हैं। उस रोग को कुष्ठ नाम इसीलिए है। जो कुष्ठ होता है ना, वहाँ पर स्पर्श नहीं मालूम पड़ता है। कुष्ठ जो रोग होता है, इसीलिए उसका नाम कुंठ है, क्योंकि वो स्पर्श इंद्रिय की विकलांगता है। हाँ क्या है? हाँ भाई, वही कोढ़ अपभ्रंश हो गया। कोढ़ हमारे यहाँ भी कहते हैं, और संस्कृत में क्या कहेंगे? कुष्ठ, कुष्ठ रोग। अंधता तो आप जानते ही होंगे किसका दोष है। अंधता हो जाना, चक्षु का नष्ट हो जाना। जड़ता, जड़ता जो है रसना शक्ति का व्याघात जड़ता है। और अजिघ्रता घ्राण शक्ति। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों के बध माने दोष कहलाते हैं। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान इंद्रियों के विषय में आपको हम बता दें थोड़ा। सभी की ज्ञान इंद्रियां समान नहीं होती हैं। जो चक्षुर इंद्रिय है और जो घ्राण इंद्रिय है, ये ज्ञान इंद्रियां, चक्षुर इंद्रियां प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव के भेद से भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं कि उनको ज्ञान, उनकी जो चक्षुरेंद्रिय है प्रकाश सापेक्ष रूप का ग्रहण करते हैं। जिसे हम लोगों की है, तो प्रकाश सापेक्ष जब रहेगा तभी चक्षुरेंद्रिय रूप की ग्राहक होती है, आलोक सापेक्ष। परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जिनका प्रकाशा भाव रूप ग्राहक में कारण होता है। एक चमगादड़ पक्षी होता है, जानते सुने कभी? ओ, और एक उल्लू को होता है। वो प्रकाश में जो चक्षुरेंद्रिय की ग्रहण शक्ति है, वो प्रकाश के में अवरुद्ध हो जाती है, बाधित हो जाती है। इसलिए प्रकाशा भाव दशा में ही वो किसी भी वस्तु का ग्रहण करता है। समझा? ये हो गए दो भिन्न भिन्न। कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी चक्षुरेंद्रिय प्रकाश सहचरित हो करके, माने आलोक सन्निहित हो करके भी रूप आदि की ग्राहक है,
और अलोका भाव में रूपादि के ग्राहक है। कौन है वो? सर्प, बिडाल, मूसक, चूहा, मूसक हो गया, कुत्ता, जंगली जानवर और पशु।